हेलो एवरीवन, दिस इज शैली एंड वेलकम टू डिजी एडुशाला। और आज हम सॉल्व करेंगे यूपीपीएससी आरओ प्रीवियस ईयर पेपर का पेपर सेकंड यानी जनरल हिंदी, जिसमें 60 क्वेश्चंस होंगे। और अगर आपको हमारी वीडियोस यूज़फुल लगती हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको हमारी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भौतिक का विलोम शब्द है। ऑप्शंस है ए आध्यात्मिक, बी दार्शनिक, सी सांस्कृतिक या डी राजनीतिक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, भौतिक का विलोम शब्द जो है आध्यात्मिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राची शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शंस है ए उदीची, बी प्रतीची, सी नवीन या डी समीची। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी प्रतीची। प्राची का जो विपरीतार्थक शब्द है वो प्रतीची होता है। प्राची का अर्थ होता है पूर्व दिशा और प्रतीची का अर्थ होता है पश्चिम दिशा। नेक्स्ट, समष्टि का विलोम शब्द है। ऑप्शंस है ए विशिष्ट, बी व्यष्टि, सी अशिष्ट या डी अपुष्टि। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, यानी समष्टि का विलोम शब्द होता है व्यष्टि। समष्टि का जो प्रयोग है वो समाजीय समूह के संदर्भ में किया जाता है, जबकि व्यष्टि का प्रयोग व्यक्ति के संदर्भ में किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है। वह है, ऑप्शंस है ए विधि निषेध, बी आह्वान विसर्जन, सी आग्रह विग्रह या डी अमीय हलाहल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, आग्रह विग्रह गलत है, क्योंकि आग्रह का विलोम शब्द होता है अनाग्रह, ना कि विग्रह, जबकि विग्रह का विलोम शब्द होता है संधि। नेक्स्ट, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है। ऑप्शंस है ए आकीर्ण विकीर्ण, बी इप्सित अभिपिस्त, सी आदृत निरादृत या डी दोष सदोष। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, आदृत एंड निरादृत सही है, बाकी सारे गलत हैं। आदृत का अर्थ होता है सम्मानित होना और निरादृत का अर्थ होता है तिरस्कृत या अपमानित होना। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शंस है ए दैदीप्यमान, बी देदीप्यमान, सी दैदीप्यमान या डी देदीप्यमान। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी देदीप्यमान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शंस है ए कौतूहल, बी अनाधिकार, सी निरपेक्ष या डी पौराणिक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी पौराणिक गलत है, जबकि पौराणिक होगा। ये इस तरह लिखा जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। ऑप्शंस है ए मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, बी वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, सी यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है एंड डी इन दोनों में केवल यही अंतर है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। ये स्टेटमेंट हमारा सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह है। ऑप्शंस है ए इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, बी इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, सी इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है या डी इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, यह शुद्ध है, बाकी सारे गलत हैं। नेक्स्ट, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शंस है ए पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, बी देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, सी मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूं या डी तुम चिंता ना करो मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है। इसमें वर्तमान और मौजूदा दोनों का अर्थ सेम ही हो जाएगा, जिसकी वजह से ये रिपीट हो रहा है, इसलिए इसे पुनरुक्ति दोष कहते हैं। नेक्स्ट, परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। ऑप्शंस है ए प्रतिश्रुति, बी व्याजस्तुति, सी अनुलोम या डी अनुश्रुति। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी अनुश्रुति। नेक्स्ट,
जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है ए अक्षम, बी अकिंचन, सी अज्ञ या डी असमर्थ। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, अकिंचन कहते हैं जिसके पास कुछ ना हो। नेक्स्ट, श्वेत से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है ए श्वेदज, बी अंडज, सी पिंडज या डी उभयज। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए श्वेदज। नेक्स्ट, अपरिणीत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है ए जिसका परिणाम ना निकलता हो, बी जिसका विवाह ना हुआ हो या सी जिसका विवाह हो चुका हो या डी जो देखने में प्रतिकर ना हो। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, जिसका विवाह ना हुआ हो उसको कहते हैं अपरिणीत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दुर्निवार शब्द प्रयुक्त होता है। ऑप्शंस हैं ए जिसे दूर करना कठिन हो, बी जिस पर वार करना कठिन हो, सी जिसे देख पाना कठिन हो या डी जिसे जीत पाना कठिन हो। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, जिसे दूर करना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्निवार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। ऑप्शन है ए दही, बी जीर्ण, सी गयंध या डी गाहक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, जीर्ण जो है तत्सम शब्द है, जिसका जो तद्भव शब्द होता है वो होता है जीना। ऐसे ही दही का तत्सम शब्द दधी एंड गयंध का तत्सम शब्द गजेंद्र, गाहक का तत्सम शब्द ग्राहक। तत्सम शब्द जो संस्कृत भाषा से सीधे लिए गए हैं। नेक्स्ट, अगहन का तत्सम रूप कौन सा है। ऑप्शन है ए अग्रहायण, बी अगहन, सी आग्रहण या डी अग्रासन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए अग्रहायण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है जो जो संस्कृत भाषा से चेंज होके हिंदी भाषा के शब्द बनते हैं। ऑप्शन है ए चतुर्दश, बी चतुर्थ, सी 14 या डी चत्वारी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 14। 14 का तत्सम शब्द था चतुर्दश यानी कि ये, और चतुर्थ और चत्वारी इन दोनों के लिए एक शब्द यूज होता है 4। ये इसका तद्भव शब्द है। नेक्स्ट, अभ्यंतर का तद्भव शब्द है। ऑप्शन है ए अंदर, बी भीतर, सी बाहर, डी गहरा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी यानी भीतर। आभ्यंतर का अर्थ होता है, आभ्यंतर का जो तद्भव होता है वो भीतर होता है, जबकि अंदर का जो तत्सम होता है वो अंतः होता है, बाहर का बाहिर और गहरा का गंभीर। नेक्स्ट, करपट का तद्भव रूप है। ऑप्शन हैं ए कपट, बी कारपेट, सी कपूर या डी कपड़ा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, करपट का जो तद्भव रूप है वो कपड़ा है, जबकि कारपेट ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है एंड कपूर का तत्सम होता है कर्पूर। नेक्स्ट, वह बहुत खाता है इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है। ऑप्शंस हैं ए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, बी निश्चित संख्यावाचक विशेषण, सी तुलनात्मक विशेषण या डी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि वह बहुत खाता है, जो बहुत शब्द है ये अनिश्चित परिमाणवाचक है, इससे पता नहीं चल रहा है कि कितना, इसलिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। ऑप्शंस हैं ए वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, बी वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, सी मैंने 10 मन गेहूँ खरीदा है एंड डी ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, वह नटखट बालक संगीत सुन रहा है। इसमें गुणवाचक विशेषण है ये नटखट, जो कि बालक के चंचल स्वभाव को अभिव्यक्त करता है। जो भी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, धर्म या फिर स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट, सतीश चंचल बालक है इस वाक्य में चंचल शब्द है। ऑप्शंस हैं ए विधेय विशेषण, बी गुणवाचक विशेषण, सी सार्वनामिक विशेषण या डी प्रविशेषण। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, गुणवाचक विशेषण। इसमें भी जो चंचल है वो सतीश का जो है स्वभाव बता रहा है। नेक्स्ट, मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है। ऑप्शंस हैं ए मान, बी मानस, सी मनस या डी मनीष। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मानस। मानस में एक प्रत्यय जुड़ के मानसिक बनता है।
नेक्स्ट, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए चरित्र, बी चित्रण, सी चरित्रता या डी चारुत्व। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए चरित्र। चरित्र चारित्रिक का मूल शब्द है और इसमें एक जुड़कर चारित्रिक बना है, एक प्रत्यय जुड़कर। नेक्स्ट, मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है ए स्वरूप, बी सुविकता, सी समालोचना या डी निष्क्रिय। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, समालोचना इसका पर्यायवाची शब्द है। और भी इसके शब्द देख लेते हैं पर्यायवाची शब्द। विवेचना, समीक्षा, आलोचना, निरूपण, ये मीमांसा के पर्यायवाची शब्द हैं। विवेचना, समीक्षा, आलोचना एंड निरूपण। नेक्स्ट, बिजली का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शंस है ए चमक, बी सौदामिनी, सी प्रकाश या इनमें से कोई नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी सौदामिनी। इसके बाकी के शब्द भी देख लेते हैं। चपला, चंचला, दामिनी, तड़ित, विद्युत आदि। चपला, चंचला, दामिनी, तड़ित, विद्युत आदि एंड सौदामिनी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शंस है ए रमा, बी इंदिरा, सी कमला या डी भारती। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, भारती लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी रमा, कमला, इंदिरा ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। एंड और शब्दों को देख लेते हैं। श्री और पद्मा भी इसके पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शंस हैं ए वस्त्र, बी पट, सी वसन या डी वासन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी वासन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शंस हैं ए पयोधर, बी जलधर, सी वारिधर या डी दामोदर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दामोदर मेघ का पर्यायवाची नहीं है। बाकी पयोधर, जलधर, वारिधर ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं। इसके अलावा और देख लेते हैं। घन, बादल, वारिध, नीरद, पयोध आदि इसके पर्यायवाची शब्द हैं। घन, बादल, वारिध, नीरद, पयोध। नेक्स्ट, आविर्भूत का सही विलोम शब्द है। ऑप्शंस है ए अनास्था, बी अनेकता, सी तिरोभूत या डी अनावृष्टि। तो आविर्भूत का विलोम शब्द होगा तिरोभूत, यानी कि ऑप्शन सी। एंड ऐसे ही अनास्था का आस्था, अनेकता का एकता एंड अनावृष्टि का आवृष्टि। नेक्स्ट, क्षणिक का सही विलोम शब्द है। ऑप्शंस है ए अल्प, बी शाश्वत, सी क्षर या डी विमुख। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी शाश्वत। क्षणिक का जो विलोम शब्द है शाश्वत होगा। ऐसे ही अल्प का अति, क्षर का अक्षर एंड विमुख का उन्मुख। नेक्स्ट, अग्रज का विलोम शब्द है। ऑप्शंस हैं ए अक्षत, बी अतुल, सी अनुज या डी अटल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, अनुज अग्रज का विलोम शब्द होगा। ऐसे ही अक्षत का शत होगा, अतुल का तुल एंड अटल का विलोम शब्द होगा डावाडोल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है। ऑप्शंस हैं ए मौन मुखर, शानदार, बी शानदार शर्मनाक, सी बर्बर सभ्य या डी अनुचर परिचर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, अनुचर परिचर इसमें गलत है, क्योंकि परिचर का जो विलोम शब्द होता है वो परिचारिका होता है, ना कि अनुचर। नेक्स्ट, विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें एक युग्म गलत है, वह है। ऑप्शंस है ए अमित परिमित, बी सत्कार तिरस्कार, सी आच्छादित परिच्छन, डी सुख दुख। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, आच्छादित परिच्छन इसमें गलत है, क्योंकि आच्छादित का जो विलोम शब्द होता है वो अनाच्छादित होता है, जबकि परिच्छन का विलोम शब्द अपरिच्छिन्न होता है। नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ऑप्शंस हैं ए चिन्ह, बी विव्रत, सी अनुग्रहित या डी विरहणी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, विव्रत इसमें सही है। बाकी चिन्ह को हम ऐसे लिखते हैं। इसके बाद अनुग्रहित को देख लेते हैं। अनुग्रहित में ये वाली मात्रा आएगी बाकी ऐसे, एंड विरहणी, विरहणी में पहले ई की मात्रा आएगी, ये इसमें गलती है।
नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ज्योतिषिना, ज्योत्सना, सी ज्योत्सना, एंटी ज्योत्सना। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ज्योत्सना। नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ऑप्शंस है ए कोमलांगी, बी सम्मिलित, सी उत्कर्षता, या डी अनुग्रहित। तो इसमें आयोग ने उत्तर जो इसका माना है वो सी माना है। इस शब्द को इन्होंने अशुद्ध माना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है वह है। ऑप्शंस है ए प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, बी हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, सी हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े, या डी हर एक विद्यार्थियों को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है वह है। ऑप्शंस हैं ए मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है, बी निर्दयी व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, सी उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, या डी उपयुक्त कथन असत्य है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, यह गलत होगा, जबकि होगा उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है। नेक्स्ट, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शंस है ए अजय, बी शत्रुजयी, सी अजातशत्रु, या डी शत्रुविहीन। सो करेक्ट ऑप्शन इज, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है इसको कहते हैं अजातशत्रु, जबकि अजय कहा जाता है जिसे जीता ना जा सके, शत्रुजयी कहा जाता है जिसने शत्रुओं को जीत लिया हो, जबकि शत्रुविहीन कहा जाता है जिसका कोई शत्रु ना हो। नेक्स्ट, खोज करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शंस हैं ए अन्वेषक, बी अनुपम, सी अन्विति, डी निवेशक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए अन्वेषक। खोज करने वाले को कहा जाता है अन्वेषक, जबकि अनुपम कहा जाता है जिसकी उपमा ना दी जा सके, एंड अन्विति, अन्वित होने की अवस्था को अन्विति कहते हैं, जबकि निवेशक कहते हैं निवेश करने वाले को। नेक्स्ट, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शंस हैं ए पार्थिव, बी सुग्रीव, सी सुधीर, या डी सुनील। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, सुग्रीव कहा जाता है जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, जबकि पार्थिव कहा जाता है जो पृथ्वी से संबंधित होता है, सुधीर कहा जाता है जो बहुत धैर्यवान होता है, एंड सुनील कहा जाता है जो अत्यधिक नीला हो। नेक्स्ट, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शंस हैं ए जितेंद्र, बी अतीन्द्रिय, सी ऐन्द्रिक, या डी इनमें से कोई नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसे कहा जाता है अतीन्द्रिय, जबकि जितेंद्र कहा जाता है जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, एंड ऐन्द्रिक कहा जाता है इंद्रियों से संबंधित चीज़ों को। नेक्स्ट, वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शंस हैं ए जो स्त्री अभिनय करे, अभिनेता, बी जो व्याकरण जानता हो, व्याकरणिक, सी आंखों से परे, प्रत्यक्ष, या डी लौटकर आया हुआ, प्रत्यागत। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, लौटकर आया हुआ को प्रत्यागत कहते हैं। ये सही है, बाकी सारे गलत हैं। जो स्त्री अभिनय करे उसको कहते हैं अभिनेत्री, एंड जो व्याकरण जानता हो उसको कहते हैं व्याकरण, यानी ऐसे लिखा जाएगा, जबकि आंखों से परे को कहते हैं अप्रत्यक्ष, और जो आंखों के सामने उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। ऑप्शंस हैं ए उछा, बी उजला, सी उल्लू, या डी ओष्ठ। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी ओष्ठ, जबकि इसका तद्भव रूप होता है होठ या ओंठ। ऐसे ही उछा का तद्भव होता है उत्साह, जबकि उजला का तद्भव होता है उजाला, एंड उल्लू का तत्सम होता है उलूक। नेक्स्ट, परिवा का तत्सम रूप है। ऑप्शन है ए परवा, बी परेवा, सी प्रतिपदा, या डी पड़ीवा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, प्रतिपदा। नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है। ऑप्शंस हैं ए खरपट खोपड़ी, बी सक्तु सत्य, सी पर्यंक पलंक, या डी घोटक घड़ा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, पर्यंक
पर्यंक को पलंग कहते हैं। एंड सत्तू, सत्तू सत्य, सत्तू का सत्य नहीं बल्कि सत्तू का सत्तू होता है। ऐसे ही घोटक का घोड़ा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। ऑप्शंस हैं ए आंसू, बी एकत्र, सी बानर या डी उच्च। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। तद्भव शब्द आंसू है, बाकी एकत्र, वानर, उच्च ये सारे तत्सम शब्द हैं। एकत्र का तद्भव शब्द होगा इकट्ठा, जबकि वानर का बंदर एंड उच्च का ऊंचा। नेक्स्ट, कपित्थ का तद्भव शब्द है। ऑप्शन है ए कपूर, बी कैथा, सी केला या डी खजूर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी कैथा। कैथा कपित्थ का तद्भव शब्द है, जबकि कपूर का तत्सम शब्द होगा कर्पूर एंड केला का तत्सम कदली एंड खजूर का तत्सम खरजूर। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शंस हैं ए उचित, बी पांचवा, सी कुछ या डी तीन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए उचित। उचित जो है गुणवाचक विशेषण है, जबकि पांचवा और ये जो तीन है ये नंबर है, इसलिए इनको संख्यावाचक विशेषण, जबकि निश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि इसमें पूरा पता चल रहा है। और जबकि जो कुछ है इसको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। ऑप्शंस हैं ए श्रीमान, बी दानी, सी सुंदर या डी चमकीला। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। सुंदर विशेषण किसी संज्ञा शब्द से नहीं बना है, जबकि दानी दान से बना है, चमकीला चमक से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तम अवस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है। ऑप्शंस हैं ए परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र हैं, बी मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा है, सी इस पौधे में इतना पानी मत डालो, डी विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। ये जो है उत्तम अवस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य है, क्योंकि परमानंद इसमें संज्ञा है इसलिए ये विशेष्य हो जाएगा, जबकि जो सबसे शब्द है ये उत्तम अवस्था के लिए है एंड होशियार गुण हो गया इसलिए गुणवाचक विशेषण, इसलिए ये परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, ये उत्तम गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग हो गया इस वाक्य में। नेक्स्ट, सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है। ऑप्शंस हैं ए सूर, बी सुर, सी सूर्य या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, सूर्य से सौर बना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। ऑप्शंस हैं ए आग, बी आग्नेय, सी अगिन या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी आग्नेय, जबकि आग और ये अगिन नहीं होगा, ये अग्नि होगा। आग और अग्नि ये संज्ञा है। नेक्स्ट, आकाश का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शंस हैं ए सहकार, बी शून्य, सी प्रभा या डी मंडली। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी शून्य। आकाश का पर्यायवाची शब्द शून्य है। इसके बाकी के देख लेते हैं, जैसे नभ, आसमान, गगन, अंबर आदि, ये सारे आकाश के पर्यायवाची हैं। नभ, आसमान, गगन, अंबर आदि। जबकि प्रभा के पर्यायवाची शब्द किरण, ज्योति, रोशनी, प्रकाश आदि। ऐसे ही मंडली के समूह या दल। नेक्स्ट, सोना का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शंस है ए अर्क, बी वर्क, सी माणिक्य या डी कनक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी कनक सोना का पर्यायवाची शब्द है। बाकी के देख लेते हैं, स्वर्ण, कंचन, हेन, हारक आदि, ये सोना के पर्यायवाची शब्द हैं। ऐसे ही अर्क के पर्यायवाची शब्द सूर्य, सूरज, भानु, दिवाकर आदि। नेक्स्ट, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है। ऑप्शंस हैं ए पक्षी, बी जल्दी, सी पखवाड़ा या डी पखाड़ना। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए पक्षी। पखेरु का शब्द पक्षी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शंस हैं ए सुधांशु, बी सुधाकर, सी सुधाधर या डी सलिल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी सलिल चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, जबकि सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर ये चंद्रमा के पर्यायवाची हैं।
इसके बाकी की पर्यायवाची भी देख लेते हैं, जैसे सोम, राकापति, द्विजराज आदि। सोम, राकापति, द्विजराज आदि। ऐसे ही सलिल जल का पर्यायवाची है। इसके और भी पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं, अम्बु, जल, नीर, तोय, पानी। अम्बु, जल, नीर, तोय, पानी। नेक्स्ट, निम्नांकित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है। वह ऑप्शंस हैं ए अम्ब, बी अम्बु, सी अम्बा या डी जन्नी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, अम्बु जो है वो माता का पर्यायवाची नहीं है, जबकि अम्ब, अम्बा, जन्नी ये माता के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा अम्मा, धात्री, प्रसु ये भी माता के पर्यायवाची हैं। एंड अम्बु ये पानी का या फिर जल का पर्यायवाची है। इसके भी पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं, पानी, वारी, सलिल, नीर, जल, तोय आदि। पानी, वारी, सलिल, नीर, जल, तोय आदि। तो ये हमारा हिंदी का, जनरल हिंदी का ये प्रीवियस ईयर पेपर RO का कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो यूज़फुल लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।